कई बार हम सोचते हैं कि हम इतने दुखी क्यों हैं, किन कर्मों की सजा हम काट रहे हैं, किस लिए परेशान हैं, कौन से ऐसे प्रारब्ध हैं जिसकी वजह से हमें इस जन्म में दुख मिल रहा है। कई बार हमारे मन में ये प्रश्न उठता है। आइए अद्भुत प्रसंग सुनते हैं और समझते हैं यह कर्मों का सिलसिला क्या है, कैसे मिलता है कर्मों का फल। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त अन्नपूर्णा भारद्वाज। एक बार एक राजा था, बहुत ही दयावान था, बहुत ईमानदार था, प्रजा से बेहद प्यार करता था। उसने भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर बनवाया था। उस मंदिर में एक पुजारी जी को भी रखा जो ब्राह्मण देवता थे। जो पुजारी थे वह भी बहुत ईमानदार थे। उनके मन में भी कभी कोई प्रश्न नहीं आता था, कोई लालसा नहीं थी, कभी राजा से कुछ मांगा ही नहीं था। वो भगवान की सेवा करते थे। यह करते करते 20 साल बीत गए। राजा को राजा को पुजारी जी बेहद पसंद थे। उनकी ईमानदारी से वे प्रभावित थे। 20 साल बीतने के बाद हुआ यूं, राजा का एक बेटा था, राजकुमार। राजकुमार को पढ़ा लिखा कर खूब विद्वान बनाया। बेटा बड़ा हो गया था, उसके विवाह की तैयारी हो रही थी। एक दूसरे राज्य की राजकन्या से अपने राजकुमार का विवाह कर दिया। विवाह की पहली रात्रि थी। राजकुमार को जल्दी नींद आ गई थी। राजकुमार थक गया था। राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। जब नींद नहीं आ रही थी तो परेशानी में इधर उधर घूम रही थी। घूमते घूमते उसने देखा कि राजकुमार के सिरहाने एक तलवार रखी हुई है। हीरे जवाहरात से जड़ी हुई थी। तलवार बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर तलवार थी। उस तलवार को देख करके राजकन्या ने वो तलवार उठाई, उसकी मुठ को पकड़ा, तलवार को मयान से निकाला और जैसे ही मयान से बाहर निकाला वो चमचमाती तलवार, धारदार तलवार उसे देख कर के राजकन्या घबरा गई और तलवार हाथ से छूट गई। छूट करके जाके गिरी राजकुमार की गर्दन पर और राजकुमार की गर्दन कट गई। अब यह राजकन्या जो थी वह घबरा गई कि विवाह की पहली रात्रि थी, राजकुमार की हत्या हो गई। सुबह क्या होगा इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। घबराई हुई थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु, आप ये सब जानते हैं, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया, मुझसे गलती से हुआ है, मैं कैसे बचूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप ही साक्षी हैं इसके। यह प्रार्थना कर रही थी। सारी रात बीत गई। सुबह के 4 बजे थे। अपनी खिड़की से देखा कि पुजारी जी मंदिर की तरफ जा रहे थे। उन्हें देख करके जोर जोर से रोने लगी। आवाज सुनकर के महल के लोग इकट्ठा हो गए। महल के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने पूछा क्या हुआ और राजकुमारी ने बताया कि मेरे पति को कोई मार गया है। मेरे समझ में नहीं आया, मैं सो रही थी, मेरी मेरे ही पति की हत्या हो गई और जोर जोर से रोने लगी। राजा आए। सबने पूछा आपने किसी को देखा तो क्या? राजकुमारी ने बताया कि मैंने मंदिर की तरफ जाते हुए किसी को देखा था। मंदिर से पुजारी जी को बुलाया गया। पुजारी जी से कहा गया कि आप राजकुमार की हत्या में भागीदार थे, क्या आपने राजकुमार की हत्या की? पुजारी जी भोले भाले हैं। उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता, मैं तो जानता नहीं हूँ महाराज, मैं तो राजमहल की तरफ भी कभी नहीं आया। लेकिन लोगों ने शंका की। किसी को पुजारी जी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा को यह बात पता था कि पुजारी ऐसा नहीं कर सकता। इतने सालों से ईमानदारी दिखा रहा है, भगवान की सेवा करता है, सच्चा है, ये ऐसी गलती नहीं कर सकता। राजा के मन में
उसके लिए दया थी, लेकिन लोग कह रहे थे कि इसी ने हत्या की है। तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हें मौत की सजा तो नहीं दूंगा, लेकिन जिन हाथों से तुमने मेरे बेटे को काटा है मैं उस हाथ को काट दूंगा। और पुजारी के उस हाथ को कटवा दिया गया। अब पुजारी जी को बड़ा अपमान महसूस हुआ, क्योंकि सच्चे थे, ईमानदार थे। राजा की वह नगरी छोड़ कर के चले गए। मन में दुख था, यह प्रश्न भी था कि यह हाथ काटा क्यों, जब मैंने कोई गलती की ही नहीं। मन में यह प्रश्न आया तो मन में एक भाव आया कि किसी ज्योतिषी से पूछता हूँ कि ऐसा क्यों कर्म, मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे जिसकी वजह से यह हाथ कटवा दिया गया। ज्योतिषी के बारे में उन्हें घर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो ज्योतिषी घर पर नहीं थे, उनकी पत्नी थी। पत्नी से पूछा उनके बारे में। पत्नी अभद्र व्यवहार करने लगी, ज्योतिषी महाराज की कौन से कोसने लगी, गलत गलत बातें बोलने लगी। पुजारी जी की समझ में कुछ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, तो अपनी समस्या में आया था। शायद यही समस्या है, तो पहले इनकी समस्या जान लेता हूँ। पुजारी जी ने उनकी पत्नी को कहा कि आपको क्या समस्या है, क्या दिक्कत हुई, तो आप इतना कुछ कह रही हैं। इतने में जोशी आ गए। जब जोशी आए तो जोशी की पत्नी फिर चिल्लाने लगी, उल्टा सीधा बोलने लगी, भला बुरा कहने लगी। जोशी ने कुछ नहीं कहा। वो पुजारी जी को लेकर के अंदर अपने कमरे में गए, अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गए और पुजारी जी से कहा कि ब्राह्मण देवता बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। पुजारी जी ने कहा कि मेरी समस्या तो छोड़िए, पहले आप अपनी बताइए कि आपकी पत्नी आपके लिए ऐसा व्यवहार करती है, ऐसी ऐसी बातें बोलती है, आपको बुरा नहीं लगता, आपको जरा भी क्रोध नहीं आता। तो ज्योतिषी महाराज ने कहा कि ऐसा नहीं है, यह मेरे कर्मों का फल है और मेरे कर्मों का फल तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। तो पुजारी जी ने कहा कि आपके कर्मों का फल, मैं समझा नहीं। ज्योतिषी जी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं एक कौवा था और यह एक गधी थी। एक दिन हुआ क्या, इस गधी के कमर पे फोड़ा हुआ। मैं पेड़ पर बैठा हुआ था, मैंने फोड़ा देखा, वो घाव देखा और जाकर के इसकी पीठ पर बैठ गया और उस घाव को कुरेदने लगा, उसमें चोंच मारने लगा। मुझे बड़ा मजा आ रहा था और यह बड़ी क्रोधित हो रही थी, झुंझला रही थी, इधर उधर भाग रही थी, लेकिन मैं बार बार चोंच मार रहा था। मुझे बड़ा आनंद आ रहा था इसको परेशान करने में, इसलिए मैं उड़ नहीं रहा था, मैं इसको परेशान करने लगा। धीरे धीरे मेरी आदत बन गई इसको परेशान करने की। एक दिन हुआ यूं कि यह वहां से उस स्थान छोड़ के दूसरे जंगल में चली गई, गंगा किनारे। मैं भी इसको ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया और मैंने देखा कि यह वहां मिल गई है। मैं फिर इसको पीठ पर बैठा और इसे के घाव को कुरेदने लगा, इसके घाव में चोंच मारने लगा। यह मुझसे भागना चाहती थी, इधर उधर भाग रही थी, लेकिन बच नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं पीठ पर बैठा था और यह कुछ कर नहीं सकती थी। मैं घाव में चोंच मारता रहा, चोंच मारता रहा, चोंच मारता रहा। मारते मारते मेरी चोंच इसकी एक हड्डी में फंस गई। अब यह मुझे उड़ाना चाहती थी, लेकिन मैं उड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि चोंच हड्डी में फंस गई थी। तो वहां गंगा में यह उतर गई और इसको लगा कि मैं पानी में उड़ जाऊंगा, लेकिन गंगा में उतरने के बाद मैं भी पानी से नहीं उड़ा, क्योंकि मेरी चोंच हड्डी में फंसी हुई थी। गंगा का तेज बहाव आया, हम दोनों गंगा में बह गए और दोनों की मृत्यु हो गई। गंगा में बहने के कारण हमें फल यह प्राप्त हुआ कि मैं बना एक महान ज्योतिष और यह बनी मेरी पत्नी, एक विद्वान पत्नी। लेकिन जो कर्म मैंने किए थे उनको तो मुझे भुगतना ही था, तो इसकी आखिरी सांस तक मुझे अपने कर्म भुगतने हैं। इसलिए मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे बुरा लगेगा, मैं इसे कुछ कहूँगा तो मेरे कर्म फिर से बंधने शुरू हो जाएंगे और फिर से मुझे उन कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं शांत रहता हूँ।
पुजारी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि यह तो अद्भुत लीला है, कमाल की बात है। मन में आया कि मैं भी जानूं मेरा हाथ कटा क्यों। तो पुजारी जी ने ज्योतिषी को कहा कि मुझे बताइए, मैं निरपराध भगवान की सेवा करने वाला, भगवान से प्यार करने वाला ईमानदार मेरा हाथ क्यों काटा गया। तो ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारी भी एक कहानी है, तुम भी अपने कर्म का फल भुगत रहे हो। बिना कर्मों के फल के किसी को कष्ट नहीं होता, किसी को सुख नहीं मिलता। सब अपने कर्मों का फल भुगतते हैं। जो आपके आसपास रिश्तेदार, यह सब आपके कर्मों का फल, सबका कुछ ना कुछ चुकाना है आपको, या सबसे कुछ ना कुछ लेना है आपको। तो ज्योतिषी ने बताया पुजारी जी को भी, पिछले जन्म में आप एक तपस्वी थे, एक वन में तपस्या कर रहे थे। जो राजकुमार था वह एक कसाई था, और जो राजकन्या थी वह एक गाय थी। वह कसाई उस गाय को काटने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। जब पकड़ ली और काटने लगा तो गाय छूटकर भाग गई। गाय छूटकर भागी तो आपके सामने से होकर के गुजरी। कसाई भागता भागता आपके पास पहुंचा, आपसे पूछा कि गाय को देखा है, आप तपस्वी थे, आपने कसम खाई थी कभी झूठ नहीं बोलेंगे, इसलिए आपने कसाई को बताया कि वह गाय गाय किस तरफ गई है। और कसाई उस तरफ गया, उसको गाय मिल गई। गंगा किनारे की बात है। वह गाय को काटने लगा, इतने में एक शेर आया और शेर ने आकर कसाई और गाय दोनों को खा गया। दोनों की जो हड्डियां हैं वो गंगा में प्रवाहित हो गईं। गंगा में प्रवाहित होने के कारण अगला जन्म मिला कसाई को राजकुमार का और गाय को राजकन्या का। और आप जो थे, अपने जिस हाथ से इशारा किया था कि गाय उस तरफ गई है, उसी हाथ को काटा गया और उस गाय ने राजकन्या बन करके राजकुमार को वो उसके कर्म का फल दिया। कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता। पुजारी विस्मित था, हैरान था। दोस्तों, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह हमारे कर्मों का फल है, कर्मों के कारण हो रहा है। यदि हम उनका विपरीत उत्तर देते हैं, कोई हमसे झगड़ा करता है, उससे झगड़ा करते हैं, तो हम फिर से कर्म को बांध रहे हैं। कोई हमें गाली देता है, हम उसे गाली दे रहे हैं, तो हम फिर से कर्म बांध रहे हैं और फिर उसको भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार का कर्म हमने किया होगा उस प्रकार का फल हम प्राप्त होगा। कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता और ना ही कोई कर्महीन हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण इसके बारे में अद्भुत उपाय बताते हैं कि आप इस बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं, बच सकते हैं, कि आपको किसी भी प्रकार के कर्म का कोई फल ना मिले। कैसे आप सुरक्षित हो सकते हैं, कैसे आप सुख और दुख से परे जा सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को समझाते हैं कि तू अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर दे और निश्चित हो जा, जब सारे कर्म मुझे समर्पित कर देगा तो कर्म भी मेरे और फल भी मेरा होगा, तू सिर्फ आनंदमय होगा। भगवान ने अर्जुन को यही बात कही थी कि इस युद्ध में सब लोगों को मैं मार चुका हूँ, तुझे जीत का श्रेय देना पड़ता है चाहता हूँ, और तू घबरा मत, डर मत, निश्चय रह, तू अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर दे। तू इसका वध नहीं कर रहा, इनका वध मैं करूँगा, मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वह कर्म मैं करूँगा। इसलिए निश्चय हो जा। दोस्तों, जब हम अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो ना कर्म हमारा होता है, ना फल हमारा होता है। हमारे पास सिर्फ होता है आनंद, सुख, प्रेम, खुशी, चेहरे पर मुस्कुराहट, चेहरे पर अद्भुत तेज। जितने जितने सत्य महात्मा तपस्वी होते हैं,
साधु होते हैं, भगवान के करीब होते हैं, ईश्वर के करीब होते हैं, वह सब निष्कर्म भाव से जीने का प्रयास करते हैं और जैसे ही प्रयास करना शुरू करते हैं आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। यदि आपको यह मजाक लग रहा हो, कुछ दिन कोशिश करके देखिए। अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कीजिएगा। सुबह उठते ही उस दिन को भगवान को समर्पित कीजिएगा और भगवान से कहिए कि भगवान प्रभु आज का दिन हर कर्म आपका, तो याद रखिएगा उस दिन में आने वाली सुख और दुख का समान समान भाव से स्वागत करना है, क्योंकि कर्म भगवान का, फल भी भगवान का, आपका उससे कोई वास्ता नहीं। यह भाव मन में आ जाएगा और समभाव मन में आ जाएगा तो भगवान कहते हैं, जब तुम्हें ब्राह्मण और चांडाल एक नज़र से ही जैसे दिखाई देने लग जाए, उस दिन तुम मेरे करीब आ जाओगे, उस दिन तुम मेरे ही हो जाओगे। जिस दिन संभावी संभावी हो जाओगे, उस दिन तुम मेरे ही हो जाओगे। जब हर जीव एक प्रकार दिखाई देने लगे, एक तरफ से दिखाई देना, दोस्तों यह निष्काम भाव लेने के, समर्पित होने के लिए, सुख और दुख को एक समान से देखने के लिए सबसे जरूरी है विश्वास। इसलिए हमेशा कहती हूँ, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बोलो वृंदा।